हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। बच्चों, काफी लंबे समय के बाद यानी कि आप सभी को जिस एग्जाम का इंतजार था वो एग्जाम में अब समय बचा नहीं है। ठीक है, इस मंथ में समझो नवंबर के बाद दिसंबर और उसके बाद तो आपका 25 खत्म हो गया, 2026 आने वाला है। और जो बच्चे यूपी सीनेट 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं वो जोरों शोरों से लग जाओ, क्योंकि आपके पास अगले साल समय कैसे आएगा और निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी सीनेट 2026 में सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा और जो बच्चे सही मायने में यूपी सीनेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा वीडियो को। साथ में आप सभी बच्चों को मैं बोलना चाह रहा हूं कि साथ में आप जो है पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि अगर ऐसे आप वीडियो देख रहे हो ना तो फिर वीडियो को मत देखो। क्लियरली बोल दे रहा हूं मैं, क्योंकि आप पेन और पेपर लेके बैठोगे उससे क्या होगा कि जो भी आपको टॉपिक लगेगा कि हाँ ये वाला टॉपिक जो है मेरा थोड़ा सा कमजोर है, वहां से उस चीज को आप नोट डाउन कर लोगे। ऐसे क्या है कि वीडियो देखा फिर 5 से 10 मिनट के बाद वो आपके दिमाग से जो है वो गायब हो जाएगा। इस कान से सुनोगे दूसरे से निकाल दोगे तो कोई फायदा है नहीं वीडियो देखने का। तो वीडियो तभी देखना जब सही मायने में 2026 की तैयारी आप कर रहे हो। ये क्लियर वार्निंग है। दूसरी चीज बच्चों आप सभी को मैं बता दूं कि यूपी सीनेट 2026 जिस प्रकार आपका हर साल, चाहे मैं अभी सबसे पहले आपको साइट दिखा देता हूं एवीबीएमयू का। यहां देखो ये आपका कंडक्टेड बॉडी है। सीनेट के बारे में आपको बहुत अभी तक जानकारियां प्राप्त हो चुकी होंगी। हमने बहुत से ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको हर एक पहलू पे चर्चा किया है। यहां पे देखो 2025 अभी लिखा हुआ है, दिसंबर के बाद ये तुरंत 2026 में अपग्रेडेड हो जाएगा। और साथ में ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है इसका ये सिंपल सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि आपको जो क्या क्या पेपर आते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है वो सब कुछ सेम रहेगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कि 12th आपका क्लियर होना चाहिए। 12th के बाद जो है इसमें आपको जो मेन सब्जेक्ट आता है वो बायो आता है, फिजिक्स आता है, इंग्लिश आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है। सबका रेशियो जो है वो बराबर बराबर होता है। तो अब इन सब चीजों को समझने के बाद पेन और पेपर हाथ में रख लो, क्योंकि अब असली जो कहानी है इस वीडियो की वो प्रारंभ होने वाली है। और यहां पे ध्यान देने वाली बात आप सभी के लिए है कि मैं ये जो टॉपिक आपको आज यहां पे बताने वाला हूं ये पिछले कई सालों का रिपीटेड क्वेश्चंस रहा है, यहां से सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहा है। तो ये वीडियो में जो मेरे द्वारा बताया गया टॉपिक है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों वो बेहतर हो जाए। देखो, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम फिजिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो फिजिक्स पे अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें 2-3 टॉपिक सबसे ज्यादा जो है ये रिपीटेड रहा है। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये सारे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहे हैं। लॉ ऑफ मोशन, थोड़ा सा थ्योरी पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि मोशन क्या है, लॉ इसका क्या कहता है वो बताओ। इस तरीके से प्रश्न आपके निकल करके आते हैं। ग्रेविटेशन जो है ये भी निकल करके आएगा यहां से। देन आफ्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका जो है यहां पे आपका थोड़ा बहुत प्रश्न निकल करके आता है। फिर नेक्स्ट आपका यहां पे पूछेगा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का क्या बेसिक कॉमन ये आपका कॉमन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से सारे टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है। मॉडर्न फिजिक्स से सवाल देखने को मिल जाते हैं। इन सभी चीजों को फिजिक्स में पढ़ाई करने के दौरान अच्छे से समझिएगा। जैसे आपका जो प्रश्न है वो तो आपको पता है कि एमसीक्यू आता है, ठीक है, प्रश्न आपका जो है ये एमसीक्यू आता है, यानी कि ए बी सी डी 4 विकल्प रहेंगे और 4 विकल्प में जो सही विकल्प रहेगा उसको आपको जो है टिक करना होता है। क्या करना होता है?
टिक करना होता है, ठीक है, और रेस्ट ऑफ को आपको जो है वो छोड़ देना होता है, ठीक है। तो यही नॉर्मल सा चीज है। तो अब प्रश्न कैसे पूछेंगे, जब आप एनसीईआरटी को फोकस करोगे, फोकस क्या करना है, एनसीईआरटी करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, नहीं कर पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद आप छोड़ दो, उसके बाद आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको सजेशन देगा ना उससे बेहतर आप कर लोगे, ठीक है। तो आंख बंद करके 11th-12th का किताब खोलो, उसको रट्टा मारो, उसको अच्छे से समझो, उसमें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, और सारे चीजों को करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उसको अप्लाई कर देना है। क्लियर है। अब इतना करने के बाद क्या है केमिस्ट्री में, जरा केमिस्ट्री में देखते हैं। तो केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री आपका यहां से जो प्रश्न देखने को निकलता है बच्चों, उसमें आपका सबसे पहले आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहां से इन सारे टॉपिक से एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बहुत ज्यादा फेवरेट रहा है अभी तक में। केमिकल बॉन्डिंग, यहां से भी प्रश्न देखने को मिलता है, केमिकल बॉन्डिंग आपका। फिर ब्लॉक जो प्रश्न उठता है पीरियोडिक टेबल में, ब्लॉक चेन जो होता है, वहां से जो प्रश्न उठता है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर स्टेट ऑफ मैटर्स देख लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन सारी चीजों से थोड़ा बहुत आता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंडामेंटल्स आपको थोड़े बहुत पढ़ने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। अब सबसे मेन जो होता है वो होता है बायो, क्योंकि आप नर्सिंग की जो है वो तैयारी कर रहे हो, और नर्सिंग में बायो जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। तो यहां पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहां पे आपको ये देख लेना है कि डाइवर्सिटी, ठीक है, इन लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन साइकोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, ठीक है, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद एब्डोमिनल एंड थोरेसिक देख लेना, ह्यूमन बॉडी देख लेना, ह्यूमन फंक्शन देख लेना, इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपका इसमें आता है एक नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड से जनरली जो प्रश्न होते हैं वो प्रीवियस ईयर जब आप बनाओगे तो उससे आपका काम हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर हम बना रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी आधार पे 26 में भी पूछेगा। फिर आपका यहां पे आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश जो है आप स्टार्टिंग से करते आए हो ना, जैसे स्कूल में भी आप पढ़ाई करते होगे तो वहां पे पूछता होगा कि सेंटेंस करेक्शन बता दो, सिनोनिम बताओ, एंटोनिम्स बताओ, ठीक है, किस तरीके से आपको टेंस को यूज करना है, वही चीज होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो ये लैंग्वेज में आपको इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप देख लो सेम यहां पे वही मैंने मेंशन किया है, कंप्रीहेंशन, वोकैब्स, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शंस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज का कहने का मतलब है, जनरल नॉलेज डायरेक्टली आपके जो है वो प्रोस्पेक्टिस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज से प्रश्न आ जाते हैं, स्पेशली नर्सिंग के सेक्टर में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य से जुड़ा कोई आपके सामने जो है इंफॉर्मेशन है तो वहां से प्रश्न उठ करके आ जाते हैं। जैसे करंट अफेयर यहां पे भी लिखा हुआ है, हेल्थ एंड साइंस रिलेटेड कोई अगर इन्वेंशन हो रखा है, कोई डिस्कवरी हो रहा है तो वहां से। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से थोड़ा बहुत प्रश्न आ सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी, और उसके बाद पॉलिटी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और नर्सिंग एंड मेडिकल फील्ड अवेयरनेस से ये सबसे ज्यादा फोकस करना है। इन सारे चीजों से ज्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, तो यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, पॉलिटी से यहां से प्रश्न आपके ज्यादा नहीं रहते हैं। हाँ, करेंट अफेयर से प्रश्न रहते हैं और नर्सिंग और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो प्रश्न है वो देखने को मिलता है। अब आपके सामने जो है मैं लेकर के आता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप यहां पे देखोगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरा देखो आपके सामने ABCD करके विकल्प है, और ये सारे विकल्प जो हैं आपको आसानी से इसमें सही उत्तर खोज करके जो है ना वो टिक लगाना है। सबसे पहला यहां पे आपका जो प्रश्न आ जाता है, कहता है द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब वहां एग्जामिनेशन प्रेशर में बच्चा यहां भी गलती कर देता है। आपके सामने विकल्प है 2, 3, 4, 5, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर बोलता है विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द स्किन बाय सनलाइट, ठीक है, ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। देखो आ गया क्वेश्चन। अब बच्चे पढ़ने के दौरान रीडिंग मार देंगे, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ दिया, एसआई यूनिट पढ़ दिया, अच्छा ये एनर्जी का हो गया। तो ये बेसिक बेसिक चीजों पर ध्यान देना है क्योंकि प्रश्न सीधे ही आते हैं, सरल आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इसीलिए कहा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अधिक ध्यान लगाना है, ठीक है। अब यहां पे आ गया ना, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। आपके सामने ऑप्शन है जूल, न्यूटन, पास्कल, वॉट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन हैविंग, ठीक है। अब क्या है एबीसीडी ऑप्शन में आप खोजते रहो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर इसी तरीके से जो प्रश्न है यहां पे कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो आपके सामने हर एक सेगमेंट से थोड़ा बहुत क्वेश्चन निकल करके आता है। इसलिए मैं ऑलवेज बोलता हूं कि तैयारी चाहे किसी भी एग्जाम का करो, अगर सपोज करो कि एग्जाम से पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो अगर आप पिछले 4 साल या पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर भी लगा देते हो तो उस एग्जाम का आप 40 से 50 प्लस जो है ना आप तैयार कर लोगे। आफ्टर ऑल आप जो है थोड़ा बहुत तो सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से बच्चों 2026 में आपका सिलेबस रहने वाला है। और अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ में इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी को जुड़ जाना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में के साथ साथ जो है ना वो कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया है। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जाम से जुड़ा हुआ चाहिए यहां पे वो आपको अप टू डेट हो जाएगा, साथ में ही इसी तरीके के इंफॉर्मेशन भी आपको यहां मिलते रहेंगे। तो जल्दी से आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल साबित हो। अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है आप सभी के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।